नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली 47,845 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 3 पॉइंट ही ऊपर जाकर के क्लोज किया हुआ है। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी कल हो सकता है इस टाइप की या फिर इस टाइप की हैमर यहाँ पे बनाता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है, तो बैंक निफ्टी ने वैसा ही किया हुआ है। आज हम लोगों ने लगभग फ्लैट ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोग लगभग 300 पॉइंट नीचे आए और यहाँ से हम लोगों ने 350 पॉइंट ऊपर जाकर फिर 150 पॉइंट नीचे आकर के यहाँ पे क्लोज किया हुआ है बैंक निफ्टी में। अब मान लीजिए कल हम लोग इसी किसी जोन में लगभग फ्लैट ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये वाला एरिया यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हैवी गैप अप ओपन हो जाते हैं, इस किसी जोन में ओपन होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे वेट करेंगे, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर रेंज बनने दें। रेंज बनने के बाद ये जिस तरफ निकलता है, तो वहाँ पे हम लोगों को, अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे हम लोगों को 48,500 वाले लेवल में बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोग इस जोन का इंट्राडे में सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं, जो कि 47,400 से 500 वाला लेवल है। यहाँ पे हम लोग सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी में इंट्राडे में यहाँ पे दिख सकते हैं। और जो बैंक निफ्टी का स्ट्रांग सपोर्ट लेवल था, मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था, वो ये वाला लेवल था। यहाँ पे हम लोग, ये स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। इस जोन में हम लोग, बैंक निफ्टी यदि नीचे आता है, तो हम लोग इस जोन में सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड लिया था, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ था। तो वहाँ पे आप लोग शॉर्ट वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, ये वाली कैंडल में जैसे ओपन हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने, ये जब इस कैंडल के लो को निकाला, इस ये जो पहली कैंडल बनी, इस कैंडल के लो को जब निकला और इस ये वाली कैंडल का भी लो निकला, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पुट बाई किया था। जो पुट हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने जा करके एग्जिट किया था। यहाँ पे हम लोगों को लगभग 50 पॉइंट ही मिले थे, लेकिन वो प्रीमियम उतनी स्पीड से बढ़ नहीं रहा था पुट साइड का, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा था, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा था और मार्केट भी थोड़ा बुलिश है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रीमियम भी बढ़ नहीं रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि ये वाला जो सपोर्ट जोन है, इस जोन में बैंक निफ्टी आने के बाद फिर से वापस नीचे की तरफ आ सकता है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ निकला, लेकिन इसी जोन का इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। और हम लोगों ने देखा कि ये जो लो था, इस लो के ऊपर जितने भी, अब ये कंसोलिडेशन इस लो के ऊपर ही कर रहा था, तो इसका मतलब ये था कि अब ये वाला, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर बनाएंगे, तो ये वाला लो और ये वाला लो इसके काफ़ी ऊपर ही बन रहा था। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे ये ब्रेक कही, यहाँ पे जब ये ब्रेक आउट हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, जो कि हम लोगों को इस वाली, ये जो आज की कैंडल बनी हुई है, इस वाली कैंडल के आसपास यहाँ पे पहुँचते ही हम लोग इसमें एग्जिट कर लिए थे। हम लोगों ने देखा कि इस कैंडल का जो रेजिस्टेंस एरिया है, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से यदि निकले भी, तो बैंक निफ्टी यहाँ से कंसोलिडेट करके ही निकले, या फिर कोई एक दो कैंडल रेड बनाने के बाद हो सकता है निकले, लेकिन बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूमता रहा। और यहाँ पे घूमने के बाद हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया था, एक ट्रेड, क्योंकि हम लोग 2 से 3 ही ट्रेड यहाँ पे लेते हैं पूरे दिन में। और एक ट्रेड हम लोगों को पुट साइड का यहाँ पे मिल गया था और एक ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे कॉल साइड में मिल गया था, तो जिसमें हम लोगों का कॉल साइड में भी प्रॉफिट हुआ अच्छा, और पुट में तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत ही स्लो बढ़ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों का यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ। यानी कि इसका जो चार्ज था बैंक निफ्टी यहाँ पे, ये चार्ज पुट साइड का जो ट्रेड था, पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे कॉल साइड के चार्ज को दे करके यहाँ पे चला गया। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नए नए लेवल हो सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि ये वाला सपोर्ट जोन यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी
फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे हो सकता है आए और आने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ जा कर के इस ज़ोन में कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। क्योंकि यदि वो डेली टाइम फ्रेम पर हैमर कैंडल बनाता है तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही किया और वहाँ पे उसने हैमर कैंडल भी जनरेट कर दिया है डेली टाइम फ्रेम पर। तो अब हम लोग मान लीजिए कल इसी किसी ज़ोन में ओपन हो जाते हैं, फ्लैट ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे ये इस ज़ोन को निकाले जो जो कल का हाई लगा हुआ है, इस हाई को ये निकाले, इस हाई को निकाले। यहाँ पे पहुँचने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करे थोड़ी देर, यहाँ पे कम से कम आधे घंटे या 15 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर यहाँ पे 48,500 वाले ज़ोन में लेकर जाता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो अब ये जो एरिया है बैंक निफ्टी का ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा 47,700 वाला जोन बैंक निफ्टी के लिए। अब ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे देखना है अब यहाँ पे हो सकता है आने के बाद ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे 10 से 15 मिनट 20 मिनट ये कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग 47,500 वाले जोन में यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं तो गैप डाउन ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी 47,100 वाले जोन में बैंक निफ्टी लेकर आता हुआ दिख सकता है यदि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो, या फिर कोई यहाँ पे बेरिश पैटर्न बने या फिर कोई बेरिश कैंडल मिले जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ लेकर जाती हुई दिखेगी तो हम लोग वहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे। पुट साइड का ट्रेड थोड़ी क्वांटिटी छोटी रखिएगा क्योंकि यहाँ पे पुट साइड के प्रीमियम काफ़ी बढ़ नहीं रहे हैं तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पुट साइड का जो क्वांटिटी होगा वो थोड़ी कम रखिएगा। और मान लीजिए हम लोग हैवी गैप डाउन 4700 के आसपास ओपन हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कोई हैमर मिलता है या फिर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, बुलिश इंगल्फिंग मिलती है या फिर कोई पैटर्न मिलता है या कोई रेंज ब्रेकआउट होता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे जो कि हम लोगों को इस लो के आसपास बैंक निफ्टी लेकर आता हुआ हम लोग को यहाँ पे दिख सकता है। और यदि हम लोग 48,500 वाले जोन में यहाँ कहीं पे ओपन हो जाते हैं तो हम लोग वेट करेंगे कोई रेंज बनती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। रेंज जिस तरफ ब्रेकआउट देगी वहाँ पे यदि नीचे की तरफ निकलती या फिर कोई यहाँ शूटिंग स्टार बन जाती या फिर कोई बेरिश इंगल्फिंग वगैरह बन जाती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे जो कि हम लोगों को यहाँ पे इस हाई के आसपास कल के हाई के आसपास लेकर आता हुआ यहाँ पे बैंक निफ्टी दिख सकता है। और यहाँ से ऊपर या नीचे जाने के लिए बैंक निफ्टी को यहाँ पे कंसोलिडेट करना होगा तभी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलता हुआ दिख सकता है। और यदि मान लीजिए ये वन में नीचे की तरफ आ गया तो इस लेवल का ये सपोर्ट लेता हुआ फिर से बैंक निफ्टी दिखेगा जो कि हम लोगों को इस लेवल का सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखा सकता है। और मान लीजिए ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो हम लोग फिर से 48,950 वाले जोन में यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया और गैप अप ओपन होगा तो भी देख लिया, हैवी गैप अप ओपन होगा तो भी हम लोगों ने देख लिया और गैप डाउन का भी देख लिया, हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।